आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बी आर मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बायो का पहला चैप्टर जो जैव प्रक्रम उसको लेकर आए हैं और इसके पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो रासायनिक क्रिया जो पहला चैप्टर, दूसरा अम्ल और क्षार। तो उस वीडियो को आप अब तक आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। और हम ये नोट्स है, इस नोट्स में इसका सिलेबस भी डाला गया, सिलेबस से मिलाकर इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसा कि दोनों वीडियो तो डाला गया है उसको आराम से आप देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि आप जैसे और बच्चों को भी मदद मिल सके इस वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ज़ाया न करके। तो पहले देखते हैं सजीव। सजीव क्या होते हैं? तो सजीव जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। ठीक, जो जीवित वस्तु हैं उनको सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तु हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके क्या क्या लक्षण हैं? इनका मतलब कुछ लक्षण भी होंगे। तो लक्षण क्या है? ये गति करते हैं, गति करेंगे, प्रचलन करेंगे, पोषण करेंगे, वृद्धि करेंगे, श्वासन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, प्रजनन करेंगे। मृत आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है कि सजीव क्या होते हैं? तो सजीव में तो हम आपको बता ही दिए कि सजीव जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं और सभी पौधे और जंतु सजीव हैं। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं। और उनके कुछ लक्षण हैं, जो लक्षण आपको बताए हैं। गति, पहला उनका लक्षण है गति करेंगे, दूसरा लक्षण उनका प्रजनन करेंगे, पोषण करेंगे, वृद्धि करेंगे, फिर वह श्वासन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, प्रजनन करेंगे। मृत आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण है। तो निर्जीव क्या है? ये भी एक सवाल बनता है। तो निर्जीव में क्या तो दिया है, जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें निर्जीव कहते हैं। ठीक है, तो निर्जीव क्या क्या, निर्जीव में क्या क्या लक्षण नहीं पाएंगे? पहले तो वह गति नहीं करेगा, दूसरा प्रचलन भी नहीं करेगा, तीसरा पोषण भी नहीं करेगा, चौथा वृद्धि भी नहीं करेगा, श्वासन भी नहीं करेगा, उत्सर्जन भी नहीं करेगा, प्रजनन, मृत आदि सभी जीवों यह सब उनमें नहीं होगा। ठीक है, फिर एक सवाल और बनता है कि जैव प्रक्रम क्या है? ठीक है, जीवधारियों जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं के सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक, उसके बाद वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं, जैसे कि पोषण, पाचन, श्वासन, वाहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समय आदि, यह सब सजीवों के लक्षण हैं। उसके बाद देखते हैं सजीव के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या है। तो पहला है पोषण, दूसरा है श्वासन, तीसरा है परिवहन, चौथा है वृद्धि, पांचवा है उत्सर्जन। ठीक, ये तो उनके अनुरक्षण आवश्यक क्रम है। क्रम इस होता है जो बारीकी, क्रम का मतलब ये होता है सीरियल। तो पोषण देखते हैं, पोषण में क्या देखिए, पोषण में जीव जो है, जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन सभी रूप से इन्हें समित रूप से भोजन कहते हैं। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके पोषण की आवश्यकता क्यों है? पोषण की आवश्यकता क्यों है? शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। ठीक, शरीर में ऊर्जा और अनुरक्षण की प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सजीव अपना भोजन, एक सवाल ये भी है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो वह सभी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी। ठीक, तो पहले देखते हैं यह सभी जीव कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु भी होते हैं। ठीक, दूसरा विषमपोषी जो है, दूसरा विषमपोषी जो जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु और कवक। ठीक, उसके बाद स्वपोषी अपना भोजन, यह पोषण की वह विधि है जिनमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं और सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु इसी विधि का पोषण कर प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जा सकती है। ठीक है,
इसके बाद आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया में हरे पौधे प्राणहरित की आवश्यकता से सूर्य के प्रकाश में उपस्थित मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे जब ऑक्सीजन का जो मुक्त करते हैं वो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, इंसान उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करके फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ताकि पेड़ पौधे अपना फिर से वह भोजन बना सके। ठीक है, तो इसका यह सूत्र है, ये आपको ध्यान दे। जैसे देखिए C6 CO2 12 H2O, फिर प्रकाश सूर्य का प्रकाश, फिर प्रणीत, फिर 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस 6 H2O। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रकाशन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण क्या है? तो पहला चरण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा चरण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं के हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन का अपघटन करना। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रंध्र। पौधे के हरे भागों के बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा में जलवाष्प के रूप में बाहर निकलने का भी कार्य करते हैं। इसी क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुले एवं बंद होने पर निर्भर होता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्प उत्सर्जन गैस का विनिमय रुक जाता है। विषमपोषी क्या है? तो विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों का पोषण करते हैं विषमपोषी कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा उसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की 2 हो सकती हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा मृतपोषी, चौथा सर्वाहारी, पांचवा परजीवी। ये आप तो पढ़ ही सकते हैं, इसको हमको पढ़ के सुनाने की क्या जरूरत है, आप पढ़ सकते हैं खुद क्या होता है। इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछने उसको हम पहले देखते हैं। उसके बाद जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? तो अमीबा के पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए उंगली के समान अस्थायी प्रवालों द्वारा भोजन के कणों को पकड़ता है। यह प्रबल भोजन के कण चारों ओर से घेर लेते हैं, इसे संगलित होकर खाद्य रिक्त बनाते हैं। इन कणों का पाचन होता है और यह अवशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकल जाते हैं। फिर पैरामेशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और वह विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है और इसकी सतह पर उपस्थित सज्ज भोज कणों का मुख खांच तक लाने में सहायता देता है। देखिए, जो पूछने का जो टॉपिक है जिसको हमको ध्यान से पढ़ना ये है, ये टॉपिक को आप मनुष्य में पोषण को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला पोषण क्या होता है? पहले पोषण पाचन से स्टार्ट होता है। ठीक है, पाचन। ठीक है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों के बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रिया तथा एंजाइम की सहायता से सरल एवं छोटे घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं पाचन तंत्र में 2 रचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल, इसका एक ग्राफ आएगा, आपको ग्राफ द्वारा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडली एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुदा तक फैली रहती है। मनुष्य के आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न हैं। पहला होता है आहार नाल मुख गुहा। ठीक,
ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, ये पाचन आहार नल के मुख्य अंग होते हैं। उसके बाद अब इसके आगे इसका डिटेल जानते हैं, मुख्य अंग का कार्य क्या है। तो मुख के दो गतिशील पेशियां ओठों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें ऊपरी ओठ का निचला ओठ कहते हैं। मुख गुहा से खुलता है और भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुंह में रखा जाता है और मुख गुहा कहलाता है। ठीक, दूसरा ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, वह भोजन को ग्रासिका में भेजने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली को देखते हैं क्या है। तो यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है, यह अंत में आमाशय में ही खुलती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं आमाशय। यह आमाशय जो है भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें तीन तरह के आमाशय के तीन भाग होते हैं। पहला कार्डियस, दूसरा फंडिक, तीसरा होता है पाइलोरिक। तो कार्डियस जो है, कार्डियस का काम है खाना को अम्लीय बनाता है। फंडिक में रुचि नामक संरचना होती है जो खाना को 3 से 4 घंटे तक रोकी रहती है। और पाइलोरिक में जिसमें एंजाइम होता है जो उत्तेजित करता है बाकी ग्रंथियों को कि वो अपना एंजाइम छोड़े। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, इस भाग में भोजन का स्वादिक पाचन एवं शोषण होता है। ठीक, फिर देखते हैं बड़ी आंत। इसमें मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचयित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करना। ठीक है, हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय मध्य बनता है जो HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक, ये आमाशय की भूमिका होती है। उसके बाद पाचन एंजाइम का काम क्या होता है? यह कार्बनिक जैव उत्प्रेरक जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। यह पाचन क्रिया में कार्बन हाइड्रोप्रोटीन वसा के पाचन को सुगम बना देते हैं। यह मुख गुहा में एमिलेट नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का स्वादिक आंशिक पाचन करके इसे मेल्टोरोज में बदलता है। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वासी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, अब यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत यह पित्त रस का स्वारण करता है जो आमाशय में आगे भोजन को क्षारीय बनाता है। एक दूसरा यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। तीसरा यकृत वसा एवं विटामिन का संचरण करता है। चौथा यकृत वसा के एम्लीकरण में सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। श्वसन का मतलब क्या हुआ? तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? तो वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों द्वारा पादपों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा ATP का निर्माण होता है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, समय थोड़ा सा इन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो कि माइक्रोकांडिया ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपेक्षिकता क्रम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन तथा सूक्ष्मजीव जैसे युग्मविक में होता है। ठीक है, इसको भी आप एक बार नोट 2 से 4 बार इसको नोट करेंगे रफ पर, फिर तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसका पूर्व एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अधिकांश कोशिकीय अपरकों के लिए ATP का ऊर्जा मुद्रा है। यह श्वसन क्रिया के ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में ATP का अणु बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP का एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने के लिए 30.5
5 kg मोल की अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन। पौधे में ऑक्सी अनॉक्सी द्वारा प्रकार में श्वसन पाया जाता है, जो अक्सी मुख्य स्थिति में इसमें रंध्र द्वारा ऑक्सीयुक्त वायु ऊपरी रंध्र गुहा में प्रवेश करती है और CO2 मुक्त वायु में बाहर निकलती है, और ये प्रक्रिया पौधों में लगातार होती रहती है, जिसे गैस विनिमय 2 चरणों में होता है, जैसे श्वसनीय कोशिका तथा कोशिका वायु के बीच गैस विनिमय अश्वसनीय तथा रूप में होती है। दूसरा, जंतुओं में पर्यावरण के ऑक्सीजन लेने एवं CO2 बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थानीय प्राणी वायु में ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जल जीव जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्राणियों में श्वसन विभिन्न तरीके से पाए जाते हैं। सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा श्वसन कोशिका कला गैस के संधाविषण द्वारा होता है। कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। जलीय जीव जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है और तथा बलपूर्वक उसे क्लोम के द्वारा पहुंचाती है, जहाँ विलीय ऑक्सीजन रुधिर में विसर्जित हो जाती है। कीटों में गैस का आदान प्रदान के लिए श्वासरंध्र श्वसन नली पाए जाते हैं। स्तनधारी प्राणी जैसे कुत्ता मनुष्य आदि में श्वसन में फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन की फुसफुसियां श्वसन करते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, पहला श्वसन मार्ग, दूसरा फेफड़ा। श्वसन मार्ग में होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है या बाहर जाती है। सांस लेने निकलने की क्रिया श्वसनवास कहलाती है। वायु मार्ग के निकलते भाग पहला है श्वसन मार्ग। यह जोड़ी बाह्य नासाद्वार नालिका अग्र छोर पर स्थित होती है। नासाद्वार में ग्रसनी तक पथ को नासा मार्ग कहते हैं। नासापट द्वारा 2 भागों में बंटता है। ग्रसनी इस भाग में मुख गायिका द्वारा खुलते हैं और ग्रसनी का ग्रास नासा ग्रसनी कंठ द्वारा युगनाल में खुलता है। ठीक है। फिर यह स्वर यंत्र, यह श्वसन नाल का सबसे ऊपरी भाग है, जो स्वर यंत्र वाक रज्जु में उपस्थित होता है। ट्रेकिया, यह युवा से होकर मक्षुगा में प्रवेश करती है। युगनाल की भित्ति में उपस्थित बने सी आकार के छल्ले होते हैं, जो इसे पिचकने से रोकते हैं। ट्रेकिया।